कि जल्द से जल्द 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है न्यायपूर्ण कार्यवाही करके बच्ची को बरामद करके परिवार को सौंपा जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करें और लड़की को बरामद करके उसका मेडिकल करवाया जाए और साथ में पॉक्सो एक्ट के तहत जो दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उचित कार्यवाही की जाए, उदाहरणीय कार्यवाही की जाए ताकि बाकी समाज को भी जानकारी मिले। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के बुढ़िया गेट चौकी से फिलहाल यहाँ पर एक जो बताया जा रहा है यहाँ एक मामला सामने आया है लव जिहाद का, जिसमें एक मुस्लिम युवक द्वारा जो है एक 15 साल की नाबालिग लड़की को फिलहाल अपहरण कर लिया। क्या कुछ पूरा मामला है, फिलहाल माँ बाप खड़े हैं और तमाम हिंदू संगठन और समाज सेवी लोग इन माँ बाप की सपोर्ट में आए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार लड़की की माता जी से जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या बात हुई है? आपकी बेटी का क्या नाम था और किस दिन किस तरह उसने अपहरण किया, क्या बताएंगे? वह सुबह स्कूल के नाम की लिख रही थी जी। कल रोज जाती थी, उस दिन भी वह स्कूल में गई थी। फिर हम तो बाट में थे कि स्कूल में जा रही हमारी लड़की 10वीं में थी। फिर जब 5-4 बज गए, हम 4:30 हो गए, हम डाउट हो गया कि हमारी लड़की हमारे घर नहीं आई। फिर हमने ढूंढ मचाई कि फिर हमें किसी से पता लगा कि मुसलमान का लड़का ले गया लड़की को रास्ते में, तो स्कूल नहीं पहुंची लड़की। क्या नाम है उस लड़के का? शाहरुख खान। कहाँ का रहने वाला है वो? ग्रीन बिहार कॉलोनी का ही है जी, सामने घर है। तो फिर आपने उसके बाद क्या किया, कंप्लेंट की? हमने दरखास्त देना आए थे यहाँ से जी। फिर हम पुलिस वाले ने दरखास्त लिखी, वे कह रहे कि जाओ, हमने लिख दी तुम्हारी दरखास्त कि हम लड़के के बाप को ले आएंगे, 2-3 घंटे बैठा के रखेंगे फिर छोड़ देंगे। फिर हमने आधार कार्ड दिया, क्या लगा आधार कार्ड नहीं चलता है। बताओ, आधार कार्ड जब सरकार ने चला रखा फिर ये क्यों नहीं चलाते हैं? तो बताया जा रहा कुछ बदतमीजी भी की गई है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, जिस पुलिस वाला नु कह रहा था कि जब हम दिहाड़ी करते फिर तो आप बच्चों की रखवाली नहीं करते हैं। बताओ, मेरा मालिक बीमार रहता है, मैं अकेली करने वाली हूँ घर में। तो फिलहाल देख सकते हैं माँ का रो रो करके बुरा हाल है। फिलहाल हिंदू संगठन कुछ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। आदित्य जी, क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ पूरा मामला हुआ और किस तरीके से अब इनकी मदद की जा रही है और किस तरीके से पहले चिराग जी मुकदमा दर्ज हुआ था? अच्छा जी, शास्त्री जी क्या तो शास्त्री जी क्या कुछ बताएंगे, पहले इनको किस तरीके से पुलिस द्वारा जो है डाइवर्ट किया गया, आप किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर पहुँचे? वास्तव में तो हमें तो लोग यूँ ही बदनाम करते हैं जी, सबके सामने हैं। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को सबका साथ और सबका विकास पता चल गया है। आर्थिक स्थिति पर हो सकता है देश बहुत उन्नति कर रहा हो, लेकिन गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता इस देश में। परिवार कंप्लेन आता है कराने तो उसको गाली दी जाती है, उसको ये कहा जाता है कि उसी के साथ शादी करा दो, एक जिहादी के साथ शादी करा दो। गाली देगा एक आईओ, क्या नाम, राजीव करके उसका कुछ नाम है, वो परिवार को गाली देता है। और कंप्लेन हम यहाँ पूछते, परिवार कंप्लेन में नाम है लेकिन इस कंप्लेन में नाम नहीं है। परिवार कह रहा है हमने तो लिखवाया है परिवार का नाम उसका जो उसको अपहरण करके लेके गया है। तो ये जो हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के सर्वप्रिय एसपी अपने ज़िले के एसपी हैं जी, वो कहते हैं हमारा अच्छा कैडेट के अधिकारी हैं, वो हैं अच्छे निसंदेह, लेकिन ये कारण क्या है, इतना मजबूत गृह मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पुलिस कंप्लेन नहीं लिख रही है। कंप्लेन लिख रही है तो उसको गलत लिख रही है, गरीब आदमी के साथ गाली गलौच हो रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके सामने है, 100% लव जिहाद का मामला है। 15 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं जिसकी बेटी चली जाए, हम सब बहन बेटियों वाले हैं, सबके पास बेटी हैं, सोचो क्या बीतती होगी उस परिवार पर। और वही आदमी जब गरीब एक थाने में जाए और उसको एक गाली दे करके कहा जाए कि तू उसी के साथ ब्याह दे, उसको कहाँ धक्के खाते फिर रहे हो, किसके द्वारा कहा गया? ये कोई क्या नाम है उसका, राजीव ASI जो इसका होगा आईओ, और ऊपर से देखिए उसी को कंप्लेन के लिए। अब आपको पता है अगर ये लोग ना आते तो क्या होता, लड़की हमें मिल गई है, लड़का फरार हो गया है। जितनी लड़की की हमें ज़रूरत है उतनी ही लड़के की कानून को ज़रूरत है। अब कानून लड़के को पकड़े, लड़की हमारी है वो हमें चाहिए, लेकिन कानून को लड़का चाहिए। अब कानून अपने लिए अपने मुंह पे काली लपेटता है या क्या करता है, वो तो कानून ने देखना। क्या कह रहे हैं यहाँ तमाम DSP SHO पहुंचे हैं, अब क्या कुछ आपकी पूरी बातचीत हुई है? कंप्लेन सही तरीके से लिखी गई, वास्तविक चीज़ें लिखी गई। जो कंप्लेन में जो खिचड़ी बनाई गई थी उसको बाकायदा उसमें अच्छी धाराएँ लगाई गई हैं। जो सच्चाई है, परिवार को, पूरे परिवार को कत्ल करने की धमकी दी थी उसने कि पूरे परिवार को मरवा दूंगा।
अगर नहीं तो जुलूस निकाल दूंगा लड़की का। तो ये सब हो रहा है। और अभी तो एक और परिवार आ रहे हैं, अभी देखो आप रुको, छछरौली से लेके गया है एक मुस्लिम युवक अपनी हिंदू बेटी को, अभी की बात है, 2 मिनट में आ रहे हैं वो लोग। तो रोज़ रोज़ ऐसे हो रहा है, तो कौन इनको देखेगा, कौन। तो फिलहाल लड़की के पिताजी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने समय से आपकी बेटी जो है अभी नहीं आई है, जो आप आरोप लगा रहे हो? वीरवार को गई थी स्कूल में जी सुबह 9:30 बजे जाती है स्कूल में। जी। स्कूल तो वो घर से तो गई स्कूल के वास्ते, स्कूल नहीं पहुँचे और हम बात देखते रहे 4 बजे तक। 4 बजे छुट्टी होती है उनकी, 4 बजे घर पहुँच जाती है वो। 4 बजे तक हमने बात देख के हमारा बच्चा नहीं आया। हमने सोचा मगर पैदल आती है, कोई वाहन तो है नहीं अपने पास, पैदल जाती है, पैदल आती है। मगर चल थोड़ी बहुत देर रास्ते में लग जा, आ रहे होंगे। 4:30 बज गए, फिर भी नहीं आई। फिर हमने छोकरा भेजा स्कूल में, दूसरे की मोटरसाइकिल मांगी, मैंने कहा बेटी स्कूल जा पता करके आ। आई क्यों नहीं छोकरी। स्कूल में गया तो उसकी सहेली रास्ते में मिली, उनसे पूछा कि वो कहाँ खुशी, वो बोली कि आज तो खुशी पहुँची नहीं स्कूल। छोकरा बोल रहा कि स्कूल तो वो निकल गई थी 9:30 बजे, पहुँची कैसे नहीं। तो क्या अभी तक आपकी बेटी मिली नहीं है? नहीं मिली, कोई पता ही नहीं लगा अब तक। कोई पुलिस के द्वारा कोई अभी तक छानबीन कुछ बताया गया हो कि अभी वहाँ कोई है? खबर नहीं मिली हमें पुलिस से भी। 4 दिन हो गए रिपोर्ट लिखाए, वीरवार को लिखवा के गए थे, आज संडे है, अब तक हमें कोई खबर नहीं है। तो शास्त्री जी क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से नाबालिग बेटी है उसके साथ कुछ अप्रिय घटना भी हो सकती है, बाहर है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई नजर आ रही है? ऐसा है जी, समाज तो जला लेगा मोमबत्ती, खड़ा होकर के रो लेंगे, चर्चा हो जाएगी 4 दिन। याददाश्त हमारी बहुत अच्छी है ही, स्मरण शक्ति हमारी शून्य है, हम कल भूल जाएंगे सारी बात को। इसलिए इससे पहले ही कुछ उस बच्ची के साथ हो जाए तो प्रशासन को खड़ा होना पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, लड़के को टांगना पड़ेगा ताकि एक नज़ीर प्रस्तुत हो, किसी की हिम्मत ना हो जाए। 15 साल की बच्ची जिस थाने के अंदर अपहरण हो जाए, उस थाने के लोग इधर उधर आराम से घूमते रहें और कंप्लेन गलत लिख लें। क्या काहे का प्रशासन है? क्या ये कोई तरीका हुआ है? गृह मंत्री जी तक बात नहीं पहुंची होगी मुझे लगता है, अभी अनिल विज जी तक उस तक बात पहुंच गई तो ये सब के सब इनको पता भी चल जाएगा अभी कि कैसे कार्रवाइयाँ होती हैं। बड़ी दिक्कत ये है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पहुंचने ही नहीं देते, यही मामलों को दबा देते। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? एक किडनैपिंग का जो मामला था कि उसको ले गए, उसको सिर्फ गुमशुदा में बदल दिया। आप हैरान होंगे, इस मामले का अभी मीडिया में भी नहीं आया। वीरवार की लड़की गायब है, एक 15 साल की लड़की गायब हो जाए और मीडिया तक बात ना जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की नहीं है? प्रशासन को इतना अलर्ट होना चाहिए था कि नहीं? किसी अखबार में नहीं, किसी मीडिया में खबर नहीं, एक बच्ची 15 साल की और एक जिहादी लेके चला जाता है, कोई इसकी चर्चा भी नहीं करेगा। ये तो मामला ही दब जाता है। ये तो अच्छा हुआ है प्रदीप जी हमारे भगवानगढ़ वाले, इन्होंने उसको परिवार को कहीं से परिवार उनके पास पहुंचा। हम हिंदू संगठन वाले आते हैं तो हमें भी गालियां देते हैं लोग, इनके पास तो कोई काम नहीं है हमारे काम, हमें अपनी बच्चों को बचाना है, चाहे जो मर्जी हमें अपना कुछ भी करना पड़े। अब शांत नहीं रहेंगे और ये नज़ीर प्रस्तुत हो जाए, इसके बाद कोई घटना होगी तो हम निमट लेंगे। इस प्रकार के शाहरुख को भी देख लेंगे जो शाहरुख है। तो फिलहाल आदित्य जी है जय भवानी सेना से। आदित्य जी क्या कुछ कहेंगे, किसकी कमी लग रही है आपको? देखिए, पुलिस प्रशासन की साफ तौर पर कमी नज़र आ रही है और उसमें जैसे राजीव साहनी जो आईओ है इस केस में, मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उसका यहाँ से कुछ निष्कासित किया जाए, क्योंकि गरीब परिवार को कब तक दबाया जाएगा। और हमेशा से बहुत पुराना देखते आ रहे हैं, गरीब परिवार को हमेशा दबाया जाता है और गरीब परिवार क्या करता है, पुलिस से फिर दब के अपने घर शांति से बैठ जाता है। हमारे पास इनकी सूचना मिली, हमने इनका सहयोग किया, तब ये कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं तो उस दिन तो कुछ बोल भी नहीं पाए थे। उनके द्वारा गाली दी जाती है कि भी आपने उस लड़की के साथ उसकी शादी क्यों नहीं कर देते। मतलब 15 साल की लड़की की आप शादी कराना चाहते हो, क्या दर्शाना चाहते हो? क्या तरफ प्रशासन जो कह रहा है कि नाबालिग लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए 18 साल से कम में, वही प्रशासन अब ये कह रहा है इसकी शादी क्यों नहीं करा देते? आ जाओ ना, करवाए, बुलाओ राजीव साहनी को, करवाए शादी। आप दिखाएंगे कौन सा कानून है? क्या ये संदेश देना चाहते हो समाज में आपकी घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? आप बाजार में माँ बहन बेटी की रक्षा करते फिरते हो और अपने मुंह से आप ऐसे आप शब्द यूज़ कर रहे हो। 15 साल की बेटी की शादी कराना चाहते हो, किस तरह से कराओगे? लाओ दिखाओ, क्या प्रावधान है आपके पास? फिलहाल पुलिस पर भी काफ़ी गंभीर आरोप कहीं ना कहीं लगते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर फिलहाल हिंदू संगठनों द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप और माँ बाप के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि एक शाहरुख नाम का लड़का उनकी लड़की को अगवा करके 15 साल की नाबालिग लड़की को अगवा करके फिलहाल ले जाता है। जी चिराग जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को देख करके, किस तरीके की कोताही बरती गई? पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बच्ची का आधार कार्ड है और इस आधार कार्ड को इन पुलिस वालों ने मानने से इनकार कर दिया। परिवार को कहा जा रहा है कि इस आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है,
जब सरकार हर चीज़ में आधार कार्ड मांगती है तो इस वाले मामले में आधार कार्ड की वैल्यू क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राजीव द्वारा परिवार के साथ बदसलूकी किया जाना ये पुलिस का एक रूटीन बन चुका है। जो अल्पसंख्यक है, जिसे हम मुस्लिम समुदाय कहते हैं, ईसाई समुदाय है, उनका तो पुलिस प्रशासन साथ देता है। हिंदू समुदाय कोई बात उठाता है, उनकी बात को दबाने का काम करते हैं। ये जो अलग ट्रेंड चल चुका है आज के टाइम में, इसको बंद किया जाना चाहिए। और बहुसंख्यक समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगर कोई भी गलत काम होगा उसके खिलाफ सब इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे और जिसमें दम हो इसे रोक के दिखाएं। तो शास्त्री जी, कहीं ना कहीं एक और मामला यहाँ पर आया, अभी आप बता रहे थे, क्या उनके परिवार के पहुंचे हैं? वास्तव में जब ये पता चला कि आज ऐसे कोई घटना हो गई है और कुछ लोग बुढ़िया चुंगी थाने में इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक गांव है बहरामपुर छछरौली के पास, वहाँ पर भी इसी प्रकार की एक घटना हो गई है। परिवार कई बार अपनी इज्जत के लिए सामने नहीं आता है, लेकिन वो परिवार भी यही है। उसकी कंप्लेन की कापी भी हमारे पास है, वो कापी आपको दिखाते हैं। आप आना भाई साहब। तो फिलहाल एक और परिवार जो इसी मामले से, लव जिहाद का मामला जो है बताया जा रहा है, एक और, क्या कुछ बताना चाहेंगे जी शास्त्री जी? ये भी कंप्लेन दर्द है। एक हफ्ते में दो बच्चियां चली जाएंगी, आपको लगता नहीं? सब क्या ये भी नाबालिग है? नहीं, नाबालिग तो नहीं है बच्ची तो, लेकिन एक बात और भी तो सोचने वाली, वो लड़का बालिग है। किस आधार पर, किस लड़का भी शादीशुदा है, किस आधार पर तो ये शादी होगी? क्योंकि धर्मांतरण का कानून लागू हो गया है। ये सब हो क्या रहा है? कानून किस लिए हैं? कानून इसलिए हैं कि जो हिंदू संगठन कहीं जाकर के आवाज़ उठाएं तो उन पे मुकदमा दर्ज कर दो ताकि वो घर से ना निकले, इसलिए कानून है। कहीं ना कहीं सरकारें तो कहती हैं हम इन कानूनों का पूरा इस तरीके से लव जिहाद नहीं होने देंगे, बड़ी बड़ी बातें करती हैं हिंदुओं को लेकर। तो क्या लग रहा है, धरातल पर आप आ रहे हो तो कहीं होता हुआ दिख रहा है? वास्तव में पता है क्या कहेंगे कुछ लोग? ये तो एक वो लेकर के चलते हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमने कहीं किसी पार्टी से कोई लेना देना है ना, हमारा बीजेपी से कोई संबंध है ना हमारा कांग्रेस से कोई संबंध है। हमारा संबंध है अपनी बेटियों से, अपने परिवारों से। उसके साथ जो नहीं है, हम भी उसके साथ नहीं है। वो सीधी सी बात है, उसमें कोई कहने या सुनने वाली कोई सुनने भी बात नहीं है। विषय है कि एक हफ्ते में 2 कंप्लेन हो गई हैं और दोनों लड़कियाँ भी कंप्लेन के बावजूद भी, अगर चलो जैसे भी हुई है तो लाया क्यों नहीं प्रशासन अभी? क्योंकि इंतजार किया जाता है। किस चीज़ का इंतजार किया जाता है आप जानते हैं? एक प्रोटेक्शन ले लेंगे कोर्ट से, जा करके परिवार को कह देंगे कि प्रोटेक्शन हो गई। इंतजार करता है परिवार, खड़ा है, रो लो जितना रोना है, किसके सामने, कहाँ रोए जा करके। तो फिलहाल परिवार यहाँ पर आ रहे हैं, हिंदू संगठन यहाँ पहुँचे थे जब दिखा ये मामला बना है। एक बार परिवार के बात कर लेते हैं। क्या बेटी है आपकी? जी। क्या नाम है जी आपका? रणबीर सिंह। कब से आपकी बेटी गई हुई है और अभी तक कुछ अता पता चला उसका? ये 4 तारीख के आज कंप्लेंट करी है जी, अभी तो कोई पता नहीं चला है जी। कोई पुलिस मदद भी नहीं कर रही वहाँ है? पुलिस गई थी जी कल, अच्छा। पर कोई भी वो कह रहे भी कोई पता नहीं आया, अभी कोई लोकेशन नहीं मिल रही कहीं से, कोई पता नहीं लग रहा है उनका। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल बुढ़िया गेट चौकी में भीड़ फिलहाल यहाँ पर लगी हुई है और लगातार यहाँ पर जिस तरीके के आरोप फिलहाल लगाए जा रहे हैं लव जिहाद के मामले को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो शिकायत जो वास्तव में थी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो अब यहाँ पर लिखवाई है और उसी तरीके से फिलहाल कार्रवाई अब की जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे बुढ़िया गेट चौकी से। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।